नमस्कार, जय श्री राम। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। क्या अद्भुत दिन है आज पूरे भारत में गर्व का दिन है और आज हर्षोल्लास का दिन है। इसी बीच में आपको बता दूं, एक तस्वीर वायरल हो रही दर्शकों। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ही एक ऐसे अलग नेता हैं, वैश्विक पटल पर नेता बन चुके हैं, जो कुछ ऐसे करामात कर जाते हैं कि वीडियोस उनके वायरल हो जाते हैं। बता दें आपको, प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो श्रमिक जाड़े, बरसात, चिलचिलाती धूप और इस ठिठुरती ठंड में दिन रात लगकर प्रभु श्री राम के मंदिर को बनवाते हैं, उन श्रमिकों के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पक वर्षा करते नजर आए और ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। और बता दें आपको, उन श्रमिकों को कोटि कोटि आभार, उन्होंने प्रणाम किया और इसके साथ उन्होंने कार सेवकों को याद किया और कहा कि इनके बिना राम मंदिर नहीं बन सकता था। दर्शकों, आज पीएम मोदी भावुक थे और भावुकता के बाद उन्होंने जो श्रमिक बैठे हुए थे उन्हें इज्जत से वहां पर बिठाया गया और उनके ऊपर पीएम मोदी ने पुष्पक वर्षा की है। ये पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी को इन तस्वीरों के कारण पीएम मोदी को खास बताया जाता है। पीएम मोदी इसलिए भी खास हो जाते हैं क्योंकि पीएम मोदी कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जो जनता का आकर्षण ढूंढ लाती है। और बता दें आपको, वो श्रमिक आज पीएम मोदी के पुष्पक वर्षा के बाद हर्षोल्लासित थे। उन्हें भी लगा कि हमने महान काम किया है, प्रभु श्री राम के मंदिरों को हमने पिरोया है। और देखिए, हम जब उनसे बातचीत भी कर रहे थे, जब हम अयोध्या गए थे, तो देखिए वो यही कहते थे कि हमें पैसे रुपए नहीं चाहिए, बस भगवान राम की शरण में हम आ गए हैं और ये मंदिर बनता देख रहे हैं, उसमें ही हमें गर्व महसूस हो रहा है। और देखिए दर्शकों, पीएम मोदी भावुक नजर आए। पीएम मोदी ने कार सेवकों को बलिदान को याद किया और कहा कि हमारे संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान श्री राम हैं, तो भगवान राम तो सबके हैं। अब चलिए आते हैं बाबा बागेश्वर धाम के पुजारी। और यहाँ पर बाबा बागेश्वर, बता दें आपको, बाबा बागेश्वर ने श्री राम जन्मभूमि के इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बयान दिया है, एक उन्होंने संदेश दिया है और कहा कि आज अद्भुत दिन है, भारत में नई ऊर्जा है, भारत में नई किरण है। आज सूर्यवंशी प्रभु श्री राम के आगमन के कारण सूर्योदय भी अद्भुत हुआ है। उन्होंने आगे कहा, यहां पर और इसी तेजोमय के साथ भारत विश्व गुरु बनने की कवायद तेज करेगा। भारत विश्व गुरु के मार्ग पर अग्रसर हो गया है। उन्होंने आगे कहा, इस भारत में अब जातिवाद का जहर मिटेगा क्योंकि भगवान राम शबरी के थे, भगवान राम वाल्मीकि के थे और भगवान राम सबके हैं, भगवान राम सबके रहेंगे। और यही वजह है कि भगवान राम के आगमन पर भारत से जातिवाद का जहर मिट जाएगा। दर्शकों, बता दें आपको, अभी भी कुछ लोग हैं, अभी भी विपक्ष पड़ा हुआ है जातिवाद जहर घोलने पर, ऐसा बीजेपी कह रही है। आप एक्स पोस्ट उठाकर देख लीजिए, एक्स पोस्ट पर बाबरी मस्जिद शहीद के जो पोस्ट है वो वायरल हो रहे हैं। ब्लैक डे, सेक्युलर, ये सब तमाम बातें वायरल हो रहे हैं। एक तरफ भगवान राम आए हैं, उसका हर्षोल्लास यहां पर कहा जा रहा है कि विपक्ष के नेता नहीं मना रहे हैं। विपक्ष के नेताओं ने केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भगवान राम को नकार दिया। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हम ये बात जानते हैं और इसी वजह से भगवान राम सबके हैं। बाबा बागेश्वर ने भी कहा, पीएम मोदी ने भी कहा, भगवान राम सबके हैं, हमने किसी भी जाति के साथ, किसी भी धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। विपक्ष जहर घोलना चाहता है और यही वजह है कि विपक्ष उधर की राजनीति करने के लिए भगवान राम को ही नकार चुका है। अगर धर्मनिरपेक्ष भारत में जब प्रधानमंत्री ने कभी भेदभाव नहीं किया तो विपक्ष ये भेदभाव क्यों कर रहा है? और यही वजह है कि बाबा बागेश्वर ने ये तंज कसा है विपक्षी पार्टियों पर। बता दें आपको, ब्लैक डे ऐसा ट्रेंड हो रहा है। ब्लैक डे तमाम आपको पता ही है, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग जो हैं वो इसको ट्रेंड कराते हैं, जो कहते हैं आज सेक्युलर लोगों के लिए आज खराब दिन है, आज काला दिन है, हमारी मस्जिद शहीद कर दी गई। उन्होंने मुसलमानों को भड़काने की कोशिश भी की, लेकिन अलग बात है, आज पूरा देश राममय है। दंगा तो छोड़िए, किसी की एक तिनका उठाने की हिम्मत नहीं है, वो भी योगी राज में, पूरे उत्तर प्रदेश में। योगी जी ने कह दिया कि परिक्रमा में, परिसीमा में अब कोई भी पत्थर नहीं चला सकता है, अब अयोध्या में गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं है, अब केवल राम धुन बजेंगे। आपको बता दें, पीएम मोदी ने यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य अनुष्ठान किया, 11 दिनों का व्रत तोड़ा। और अब मैं आपको बता दूं बाबा बागेश्वर धाम ने क्या कहा। बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद उन्होंने कहा, धर्म विरोधियों की ठठरी बंध गई। ये देखिए, हमेशा ही ये बात कहते नजर आते हैं, ठठरी बंध गई और धर्म विरोधी लोगों का नाश हो, ऐसा कहते वो हमेशा नजर भी आते हैं। उन्होंने कहा, भारत के लिए गौरव का दिवस है और भारत आज नया आयाम लिख रहा। धर्म विरोधियों की ठठरी बढ़ गई, राम राज्य का प्रारंभ हो गया। हृदय गदगद है, हमारे हनुमान जी खूब नाच रहे हैं राम जी के महोत्सव पर। हम भी बहुत प्रसन्न हैं।
आपको धन्यवाद, संपूर्ण भारत को, विश्व को शुभकामनाएं। देश विदेश आज रामलला का आगमन कर रहा है और यहाँ विपक्ष के जो नेता है वो भगवान राम का विरोध कर रहे हैं। दर्शकों, आपको बता दें, अमेरिका हो, कनाडा सरकार जस्टिन ट्रूडो, जो कि भारत के अभी धुर विरोधी खालिस्तानियों को पनाह देने के लिए माने जाते रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो तक ने यहां पर भगवान रामलला के आगमन पर एक अच्छा संदेश दिया। और बता दें आपको, कनाडा में भी बात की कि हम भारतीयों के लिए गर्व महसूस कर रहे हैं। आपको बता दें, अमेरिका में भी सेलिब्रेट किया गया, टाइम्स स्क्वायर में भी सेलिब्रेट किया गया, भगवान रामलला के मंदिर को दर्शाया गया, भगवान राम की प्रतिमा दर्शाई गई और यहाँ पर तमाम पूरा विश्व आज जग कल्याण कर रहा है, भगवान राम के आगमन का स्वागत कर रहा है। तो भारत में बैठे कुछ विरोधियों पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने निशाना साधा। उन्होंने देखिए कहा, धर्म विरोधी लोगों की टटरी बन गई है। ये तब से ही चर्चाओं में है जब से ये बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर बने हैं। और बता दें आपको, जब ये अयोध्या फ्लाइट से जा रहे थे तो पूरे फ्लाइट में इन्होंने हनुमान भजन गाया था। हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, हनुमान जी के भक्ति को ये जनता से जोड़ते हैं और इन्हें बहुत अच्छा गुरु माना जाता रहा है। बता दें, इनके शरण में तमाम अभिनेता, तमाम दिग्गज कलाकार जाते हैं। ये केवल 26 वर्षीय हैं। और देखिए, मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा, हृदय गदगद हो गया है, धर्म विरोधी लोगों की ठठरी बंद गई है, राम जी के महोत्सव पर हमारे हनुमान जी नाच रहे हैं, हम भी बहुत प्रसन्न हैं, मैं पूरे देश और विश्व को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आगे कहा, देखिए आपको बता दें कि 12:30 बजे आज प्राण प्रतिष्ठा हुआ और उसके बाद सुनहरी रंग के कुर्ते में और क्रीम रंग की धोती और उत्तरिया पहने पीएम मोदी राम मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर तक पैदल चलकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचे थे। और पीएम मोदी ने इस अवसर पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, अयोध्या धाम में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का अलौकिक क्षण हर किसी को भाव विभोर कर देने वाला है। इस दिव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरा सौभाग्य है, जय सिया राम। ये कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि भाव विभोर हूं मैं और ये सनातन की ही नहीं, ये पूरे विश्व की जीत है, ये सनातन की जीत है। उन्होंने कहा कि धर्म यहाँ पर राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। पीएम मोदी ने भी देखिए कई सारी बातें कही और किस तरीके से वहां पर ठिठुरती ठंड में वहां भक्त का तांता लगा हुआ है। उन्होंने कहा, राम विवाद नहीं, राम समाधान है, राम सिर्फ हमारे नहीं, राम सबके हैं, राम वर्तमान नहीं, राम अनंत काल है। पीएम मोदी ने कहा, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है, राम विवाद नहीं, राम समाधान है, राम हमारे ही नहीं, राम सबके हैं और राम सबके हैं। भगवान राम को विवाद बनाने की कोशिश की जा रही भारत में ही, और इसलिए उन्होंने कहा कि राम विवाद नहीं, राम समाधान है, राम आग नहीं, राम ऊर्जा है। और देखिए, यही सब बातें पीएम मोदी को खास बनाती है। तमाम लोग ये कह रहे हैं और देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमारे राष्ट्र की यहाँ पर जीत हुई है और भगवान राम के आगमन के बाद विश्व का कल्याण होगा। भारत में भगवान राम की जगह नहीं होगी तो और कहाँ होगी, जहाँ पर इतने बड़े उदाहरण छोड़कर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने ये कहा और पूरे विश्व को मैसेज दिया कि आखिर धरती पर आए हैं तो किस काम के लिए आए हैं और हमें कैसे रहना चाहिए, हमें इंसान बनना चाहिए। और वही बात विरोधियों को पसंद नहीं आ रही है जब से पीएम मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा का ये भव्य आयोजन किया है। कहा जा रहा है बीजेपी का एजेंडा, लेकिन देखिए ये कोई बीजेपी का एजेंडा नहीं है, ये संपूर्ण राष्ट्र की जीत हुई है और रामलला कब तक टेंट में रहते हैं। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बातें आपको कैसी लगी, पीएम मोदी की ये वीडियो आपको कैसी लगी, पुष्पक वर्षा कर रहे हैं उन तमाम श्रमिकों को नमस्कार है और साष्टांग दंडवत है जिन्होंने दिन रात लगकर इस राम मंदिर का भव्य यहां पर निर्माण कराया है। आपकी जो भी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।